हेलो एवरीवन, दिस इज देवशीष पांडे, एन एजुकेटर एट जुडिशरी वर्ल्ड। आज एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आपने डेफिनेटली न्यूज आर्टिकल्स में या फिर इंस्टाग्राम में या ट्विटर में इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी या आपने घर में किसी से सुना होगा और फोटो से आपको समझ में आ रहा है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एसडीएम ज्योति मौर्य केस भी नहीं सो कंट्रोवर्सी बोल सकते हैं। आज के टाइम में केस तो अब पार्टीज फाइल करेंगे एक दूसरे पे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक केविट कि द एंटायर वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। द इंटेंट इज टू अंडरस्टैंड the basics of law involved in this case and also some points of ethics that we need to understand in light of the recent incident। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले ब्रीफ में इसकी कहानी समझते हैं। कहानी बहुत सिंपल है। आलोक कुमार मौर्य जी और ज्योति मौर्य जी की शादी होती है। एट द टाइम ऑफ मैरिज आलोक जी जो है वो क्लास 4 वर्कर हैं पंचायत में, और उसके बाद जब शादी होती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ज्योति जी इज नॉट वर्किंग बट शी एक्सप्रेसेस हर डिजायर कि वो पढ़ाई करना चाहती हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हैं। एंड लाइक एनी रीजनेबल मैन आलोक जी उस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और उनके साथ प्रयागराज शिफ्ट हो जाते हैं जहां पे वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करती हैं। विद हर हार्ड वर्क, हर हस्बैंड सपोर्ट, इन लॉज का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, सबके सपोर्ट से और उनकी मेहनत की से वो पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेती हैं। एंड व्हेन द न्यूज हैज बीन सरफेस शी इज द एसडीएम। ठीक है, तो वो एसडीएम पे पद पे नियुक्त हैं। अब होता क्या है, जब जब इसका रिजल्ट आता है तो ज्योति जी अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को बहुत ज्यादा थैंक करती हैं फॉर द अमाउंट ऑफ सपोर्ट दैट दे हैव शोन टू हर। जेन्युइन केस हो जाता है। What happens afterward is कि afterward जो what is coming, देखो हम दोनों साइड की स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। हम अभी प्रेजुडिस होके किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते बट we'll be analyzing from both the ends। आलोक कुमार जी की जो स्टोरी है उसके हिसाब से कि आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड शी हैड एन illicit affair with this person मनीष दुबे। ठीक है, मनीष दुबे हु इज अ कमांडर ऑफ द नेशनल गार्ड्स इन गाजियाबाद। तो इनिशियली उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की होगी कि दिस इज ऑल रॉन्ग एंड यू शुड स्टॉप इट, अपन इसको फिर भी सॉर्ट कर सकते हैं। बट प्रोबेबली जो आलोक जी की कहानी है कि शी डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड देन उसका रिजल्ट यही था कि आलोक जी पास कोई ऑप्शन नहीं था दैन टू कम आउट विद द ट्रुथ। तो वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने ये बताया कि मेरी वाइफ जो कि अभी एसडीएम है, और अपनी कहानी बताई कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया एंड व्हेन शी गॉट सक्सेसफुल शी हैड एन इलिसिट अफेयर विद दिस मनीष पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं। एंड और फिर हमें उल्टा सीधा बोलने लगी और मारपीट और ऑल दीज थिंग्स। ये थी आलोक जी की कहानी। आलोक जी की कहानी ये भी थी कि आफ्टर उन्होंने मना किया कि आप ऐसा मत करिए, तब वो उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करती थी, बहुत गालियां देती थी और बाकी सारी चीजें। अब हुआ क्या, इसके कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं जो सरफेस हो रहे हैं इंटरनेट पे, बट उनको हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। अननेसेसरी हमें प्रोपेगेंडा करने के लिए उसको दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। ज्योति जी की कहानी है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। आलोक जी एक्चुअली में हमसे डावरी की डिमांड कर रहे थे कि मुझे 50 लाख चाहिए, फॉर्च्यूनर खरीदनी है, XYZ थिंग्स, और इस वजह से मैंने उनकी फुलफिल नहीं करी डिमांड, तो वो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। सो दिस इज द बोथ साइड ऑफ द स्टोरी दैट इज सर्फेसिंग। डेफिनेटली इनके एविडेंसेस काफी ज्यादा है। अगर हम मीडिया ट्रायल की बात करें जो मीडिया में आज एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेट है ये सारी चीजें हो रही हैं। बट अगर हम समझे तो इन्होंने एक डायरी भी प्रोड्यूस की है जिसमें उन्होंने वो सारी बातें लिखी हुई हैं कि उन्होंने कैसे कुछ पैसे लिए या लेन देन किए। एंड अदर देन दैट कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी लीक हुई हैं जिसमें उन्होंने इस बात को खुद से बोला है कि उन्होंने करप्शन किया है। तो करप्शन का भी एक चार्ज है जो आलोक कुमार जी उठा रहे हैं, इफ आई मिस्ड दैट। तो सबसे अब इस कहानी को आपको समझ में आ गया ब्रॉडली क्या हुआ है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि इसमें लॉ पॉइंट्स क्या इन्वॉल्व है। लॉ पॉइंट्स ऐसे इन्वॉल्व हैं कि आप समझिए सबसे पहले तो एडल्ट्री जो है वो हमारे देश में डिक्रिमिनलाइज हो चुकी है। इट इज डेफिनेटली अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बट नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस पर से। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती है। तो एडल्ट्री की मदद तो इनको नहीं मिलेगी एज ऑफ नाउ। कल को वो डिवोर्स के लिए फाइल करते हैं देन दे कैन डेफिनेटली टेक एडल्ट्री एज अ ग्राउंड बट नॉट एज ऑफ नाउ। एक और चीज आती है जो ये है कि जब जो आलोक कुमार मौर्य जी की स्टोरी है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि उनकी वाइफ ज्योति ने उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करा। लेकिन अब यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि हमारे देश में जो डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ है, चाहे वो 498A हो या DV एक्ट हो, वो बेसिकली मेन को ही पनिश करता है। या डोमेस्टिक वायलेंस में भी टू प्रोटेक्ट द विमेन है, और 498A में भी ओनली अ मैन इज मेड लाइबल फॉर द सेम। ठीक है, नॉट अ वुमेन। तो
इसके हालांकि कुछ जजमेंट्स हैं जो कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात करते हैं, बट जनरली अगर हम इस लॉ को समझेंगे तो ये मेन की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। तो ये एक एंगल आपको समझने की जरूरत थी। तीसरी चीज क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के द्वारा पब्लिक सर्वेंट के ब्राइब लेने की जो पनिशमेंट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी है और आईपीसी में भी है। तो इन दोनों लॉज के अंदर वो उनके अगेंस्ट करप्शन के केस इनिशिएट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट यही है कि दोनों साइड से इसी तरीके के केस होंगे। आलोक जी की कहानी जो है, अगर हम उसको भी सही मानते हैं तो उनके पास रिकॉर्ड सिर्फ इतना है, डेफिनेटली वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी मिले हैं और बाकी सारी चीजें भी हैं, बट बॉटम लाइन ये है कि अगर हम लीगल रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जा सकते हैं। इंडियन पिनल कोड में करप्शन के जो भी ग्राउंड्स बनते हैं उसके एविडेंसेस वो प्रोड्यूस कर सकते हैं टू पुट अ केस। डोमेस्टिक वायलेंस का केस वो कर नहीं सकते, एडल्ट्री का केस वो कर नहीं सकते। डेफिनेटली इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स बट नॉट अदरवाइज। उसके बाद एक और चीज वो जो कर सकते हैं वो है डेफेमेशन। डेफेमेशन ज्योति जी भी कर सकती हैं, ठीक है। दोनों ही के साइड से डेफेमेशन का जो केस है वो अवेलेबल है, क्योंकि बहुत पब्लिक में इमेज टार्निश हो गई है, चाहे वो ज्योति जी की हो, कुछ हद तक आलोक जी की भी, क्योंकि उनके लिए भी बोला जा रहा है कि उन्होंने डावरी मांगी और ये सारी चीजें की। अब ज्योति जी के पास क्या ऑप्शन है? उनके पास सीधा सीधा ऑप्शन है कि वो डावरी की डिमांड के लिए केस कर सकती हैं और डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती हैं। ये दोनों केसेस उनके पास अवेलेबल है, प्लस उनके पास डेफेमेशन का केस अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली दोनों पार्टीज आपस में इन सारे केसेस को लड़ेंगी और अल्टीमेटली जो चीज आएगी निकल के वो हम लोग जरूर देखेंगे। बट यहाँ पे एक और चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, वो है एथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू। एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये निकल के आती है कि अगर हम मान लेते हैं कि आलोक जी की कहानी सही है तो ये एक बहुत गलत चीज है। आप इसको समझिए कि कोई व्यक्ति अगर एक रिलेशनशिप से कमिटेड नहीं रह पाएगा, मतलब उसमें अपना कमिटमेंट नहीं दे सकता है, तो आप कैसे प्रिज्यूम करते हो कि वो अपनी जॉब या अपनी कंट्री या अपनी सोसाइटी के प्रति कमिटेड हो सकता है? ये पहली चीज है जो समझने वाली। एंड एनी पर्सन हु इज अ पब्लिक सर्वेंट, सोसाइटल जो एक नजरिया होता है उसमें दे आर ऑन अ हायर पेडेस्ट्रियल एंड वी एक्सपेक्ट कि वो एक बेटर नॉर्मल इंसान से भी शायद बेहतर मॉरल कंडक्ट शो करेंगे, बिकॉज दे आर एक्चुअली हैंडलिंग द सोसाइटी। तो ये एक चीज है जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं, तो प्रॉब्लम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है और ये सारा न्यूज रिपोर्ट्स में भी चल रहा है, अगर आगे जाके कन्विक्शन भी होता है इन चीजों पे, कन्विक्शन कैसे होगा? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में कन्विक्शन होगा और डीवी एक्ट और डावरी में ये सारी चीजें छूट जाएंगी, तो समझ में आ जाएगा कि मोटा मोटा कहानी यही हुई थी। तो उससे एक बहुत खराब प्रेसिडेंट सेट होता है। डेफिनेटली अगर कोई भी इस तरह की जो न्यूज बहुत ज्यादा सरफेस हो जाती है, तो कोई व्यक्ति जो वाकई में अपनी वाइफ को या सिस्टर को या किसी भी फीमेल को अगर वो चाहता है कि नहीं वो परस्यू करे और जेंडर इक्वालिटी आए और इस तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन उसकी साइड से ना हो, तो उसकी जो सोच है उसमें ये एक डेंट मार देता है। डेफिनेटली हमारे देश में बहुत सारी महिलाओं की बहुत पॉपुलर कहानियां रही हैं, फ्रॉम लक्ष्मीबाई टू द प्रेजेंट टाइम। तो वी एक्नॉलेज दैट, हम अपने स्कूल्स में पढ़ाते हैं, हम लोगों से डिस्कस करते हैं, हम उसको प्रमोट करते हैं। बट इस तरह की कहानियां भी जब प्रमोट होती हैं तो वो उस सोच पे एक डेंट लगा देती हैं और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं। ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है और एक ये रॉन्ग प्रेसिडेंट है जो पता नहीं हमारी सोसाइटी को शायद पीछे ले जाता है। इस तरह के इंसिडेंट्स हमारी सोसाइटी को पीछे ले जाते हैं रादर देन मेकिंग इट प्रोग्रेसिव। तो आपका काम ये है कि जब भी आपको कोई ऐसा स्टोरी बताता है तो आपको उसको समझाना है दैट दिस इज 1000 में कोई एक इंसान ऐसा शायद कर सकता है, बट दैट कैन नॉट बी द केस एवरीवेयर। देयर हैव बीन थाउजेंड्स ऑफ वुमेन जिनको जो वो करना चाहती थी उनको अलाउ करने का तो कोई राइट ही नहीं है, बट उस पर रिस्ट्रिक्शन किसी इंसान ने नहीं लगाई है एंड दे हैव डन वंडर्स एंड दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। सो कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल्स हैं तो उनको हमें ज्यादा एड्रेस करना चाहिए। इस तरह के इंसिडेंट्स को एक्सेप्शंस मान के हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और इतना ज्यादा जो सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे चल रहा है तो दैट इज क्रिएटिंग अ रिफ्ट, और जो हमारा मतलब सोचने का नजरिया है प्रोग्रेसिव जो है वो कहीं ना कहीं रिग्रेसिव हो जाता है इन सब चीजों से। So that's all I wanted to convey. So you should have an opinion on this. You should understand. और भी आपको जो लॉज लगते हैं इस केस में अप्लाई हो सकते हैं उनको आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेगा एंड लेट मी नो इधर आपकी क्या ओपिनियन है। देखिए ओपिनियन अपने को बाइस नहीं करनी क्योंकि अभी जजमेंट नहीं आया है। Till the time the investigation is complete, offenses are proved and we get a judgment in our hand, till then we cannot say कि किसकी गलती थी। मीडिया रिपोर्ट से कुछ भी रख रहा हो, that is not our job.
ठीक है. सो जस्ट अ स्मॉल इन्फॉर्मेटिव सेशन. आई थॉट आई टॉक टू यू अबाउट certain things I felt like. So that's a small video. Thank you so much everyone. Bye bye. Good night. Jai Hind.